बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। अगर आलू गोश्त बनाते वक्त आपकी प्याज मसाले में नहीं घुलती, प्याज खड़ी खड़ी रहती है, आपका मसाला सही से नहीं बनता, तो आज की रेसिपी होने वाली है आपके लिए बहुत ही शानदार। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने नमक और सिरका लगाकर 15 मिनट रखने के बाद इसको अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको भी धोकर छीलकर इस तरीके से कट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल देना है ऑयल। तो 1 पाव के करीब हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। और जब ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ के बारीक काट कर डाल देंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो 3 अदद टमाटर बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद प्याज में हम टमाटरों को 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से पका लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डालना है हाफ़ कप पानी। पानी डालने से ये होगा कि प्याज और टमाटर जो हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पानी डालकर इसको हम कवर करके स्लो आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। अब प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से स्पैचुला से मज़ीद हम इनको मैश कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर 3 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और जब आपको लगे कि लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी है तो इसके अंदर 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक पीस कर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें नहीं है, इससे आलू गोश्त का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने स्पैचुला से मसाले को बार बार मैश करना है। ये स्टेप आपने बार बार फॉलो करना है। इस तरह से मसाला जो है वो बिल्कुल घुल जाएगा और प्याज जो है वो आपके मसाले में नहीं तैरेगी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक। ये 1.5 किलो आलू गोश्त के हिसाब से मैं आपको मसाला जात बता रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर 1.5 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके बाद हम डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ़ कप पानी। पानी डालने से ये होगा कि मसाला जो है वो नीचे नहीं लगेगा और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, तेज़ आंच पर मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें भूनते हुए इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से हमने भून लिया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चिकन डालकर मसाले में हमने चिकन को इतना मिक्स करना है कि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में चला जाए। तो यहाँ पर हमें मिक्स करते हुए चिकन को 4 से 5 मिनट हो गए हैं। और इस दौरान मैंने इसके अंदर 2 कड़ी पत्ते डाल दिए थे और 2 बड़ी इलायची। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आलू गोश्त में। ये थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू डालकर हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू और गोश्त को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद 1 गिलास इसके अंदर डाल देंगे पानी। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर हम पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। आलू जो हैं वो 50% गल चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर दही डाल देंगे। शुरू में हमने दही नहीं डाली क्योंकि अगर हम दही डाल देते तो आलू जो है वो गलते नहीं, सख्त ही रहते। तो इस पॉइंट पर आपने दही डालनी है जब हाफ़ आलू आपके गल जाएं। तो दही डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब तेज़ आंच पर हमने दही का पानी जो है वो रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो इस तरह से तेज़ आंच पर हम इसको पका लेंगे। अब देखें इसके अंदर जो हमने दही डाली थी उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और तेज़ आंच पर आलू गोश्त को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। ज़बरदस्ती इसकी ग्रेवी बन गई है। तो ये तकरीबन तैयार है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 गिलास डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे इसके अंदर खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और साथ में 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट लगाकर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम कवर करके मीडियम आंच पर 1 से 2 उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे।
तो लीजिए, तैयार है परफेक्ट आलू गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही शानदार आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है और इसकी जो खुशबू है गरम मसाले की और सब्ज़ मिर्चों की, वो तो बहुत ही लाजवाब है। इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम बाउल में निकाल लेंगे। आप इसको बनाकर गर्मा गर्म रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।